हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट प्रतीक्षा यादव। वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एंड लर्निंग। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण दिन हैं जो भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन इनकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन को युवाओं के शिक्षा एवं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है किसी भी देश की तरक्की तथा उसके विकास के लिए वहाँ के युवाओं का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए इस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी सेना दिवस। 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस दिन के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इसे हर साल मनाते भी हैं, लेकिन इसे मनाने के पीछे कुछ कारण हैं। चलिए आज उसे जानते हैं। कहते हैं इसे बनाने में कुल 308 सदस्यों का योगदान रहा था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे और इसे बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इतनी मुश्किलों के बाद 26 जनवरी 1950 में यह देश में लागू किया गया था। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी शोक दिवस। यह इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे लोग याद कर कर आज भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने एक ऐसे इंसान को खोया था जिसने भारतवर्ष को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इसीलिए इस दिन को शोक दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 24 फरवरी केंद्रीय शुल्क दिवस। पदार्थों के निर्माण पर उत्पादन शुल्क लगता है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 1944 से हुई थी। इसीलिए इसे केंद्रीय शुल्क दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी के दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा एक खोज की गई थी। उन्होंने यह खोज कोलकाता में की थी। सीवी रमन को इस खोज के लिए भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसे प्राप्त करने वाले वह पहले एशियाई थे। उनका आविष्कार उन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत की जहाजरानी उद्योग को देश की अर्थव्यवस्था से अवगत कराना था। इसीलिए इसे हर साल हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 1998 में भारत एक उभरती हुई परमाणु शक्ति बन गया था, क्योंकि 11 मई 1998 को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण हुआ था और इसी सफलता को हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से भारत में इसको मनाया जाता है। 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस। भारत छोड़ो को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन को हम भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इस दिन को हम सभी मनाते हैं, लेकिन इस आज़ादी के पीछे बहुत सी मुश्किलें भी आई थी। चलिए आज उन मुश्किलों के बारे में जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत के टुकड़े करके भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए थे। भारत ने सन 1947 से लेकर 1950 तक बिना राष्ट्रीय गान के झंडा फहराया,
क्योंकि तब तक राष्ट्रीय गीत बना ही नहीं था। सन 1950 में हमारा राष्ट्रीय गान बनकर तैयार हुआ था। भारत की आज़ादी की तारीख सन 1948 तय की गई थी, लेकिन उस समय के दंगों और दबाव के चलते सन 1947 को देश की आज़ादी कर दी गई। इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को आज़ादी अथवा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इन्होंने खेल जगत में कई पदक प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। इसीलिए हम हर साल इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। भारत में शिक्षकों को और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो जीवन में आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इसे क्यों मनाया जाता है, चलिए ये जानते हैं। 1962 में जब राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, उसी साल से उनके सम्मान में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे देश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, बेहतरीन शिक्षक, स्कॉलर और राजनेता माने जाते थे। इसीलिए उनकी याद में हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए, अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर हमारा वीडियो चाहते हैं तो आप अपना नाम, उस टॉपिक का नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियो बनाएं और लोगों को यह भी बताएं कि आपकी वजह से लोगों को कितनी जानकारी सीखने के लिए या जानने के लिए मिली है। ऐसे ही आपका प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू।